ये मेरे पेशेंट हैं एक सुखबीर सिंह जी। ये मेरे पास पहली बार 12 सितंबर 2019 में आए थे। तब इनको ब्रेडिकार्डिया, सांस का फूलना, खांसी, बलगम ये हुआ करता था। इनको लास्ट 12 साल से अस्थमा की प्रॉब्लम थी। गैस एसिडिटी भी बहुत ज्यादा थी। लेटरिन इनको साफ नहीं होती थी, 2 बार ये लेटरिन सुबह जाती थी। ठीक है, नींद भी इनको कम आती थी और इनकी गले से और छाती से साउंड सीटी जैसी आवाज निकलती थी। पैरों में भी दर्द रहता था। ठीक है, अपन आज इनसे बात करेंगे इनको सांस और बलगम वगैरह में कितना क्या आराम है। तो सुखबीर सिंह जी, जब आप आए थे तब क्या क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरे को सांस फूलता था। अच्छा। खांसी थी। हाँ। और बलगम की प्रॉब्लम थी। अच्छा। यही तो प्रॉब्लम थी। लेटरिन भी साफ नहीं हुआ करती थी? नहीं, लैट्रिन भी साफ नहीं हुई। अच्छा, आज अपन को सांस बलगम का कैसा क्या आराम है? नहीं, अभी सांस भी बहुत कम है। अच्छा। और बलगम भी कम है। अच्छा, अब छाती से आवाज तो नहीं निकलती नहीं, सीधी जैसी? अब नहीं। तो इन मतलब इस एज में एक 12 साल पुराना अस्थमा ठीक होना, ठीक है, बहुत बड़ी अपने आप में एक बात रहती है। लेकिन ये मेरे पेशेंट है, मेरे पास सारे पेशेंट जितने भी अस्थमा के रहते हैं वो एकदम 100% क्योर हो जाते हैं। ये भी आज लगभग 80-90% क्लियर हैं। ठीक है, थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम है। तो मैं अभी हुआ भी क्या है, इनको ये चौथे महीने दवा लेके जा रहे हैं। 3 महीना हुआ है और 3 महीने में ये अपने आप को 80-90% प्रॉब्लम बिल्कुल सॉर्ट आउट समझ रहे हैं। इनकी सांस बिल्कुल फूलती नहीं है। ठीक है, बलगम भी नहीं आ रहा है, लैट्रिन भी एकदम साफ हो गई है। क्योंकि ये उधर समझ व्याधि होती है, पेट से स्टार्ट होता है। तो आज अपन इनको पेट क्लियर कर चुके हैं तो सांस भी नहीं फूलेगी आगे जाके। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो देर ना करें, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर अभी ऑर्डर करें या आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी इसे मंगवा सकते हैं। या आचार्य मनीष जी के पूरे भारतवर्ष में फैले 100 से अधिक आयुर्वेद केंद्रों पर आकर आप अपनी बीमारी के होने का कारण जानकर उसका समाधान पा सकते हैं। हेलो दोस्तों, हमेशा की तरह एक मेरे पेशेंट हैं ये राजकुमार जी। ये मेरे पास 31 अक्टूबर 2019 को पहली बार आए थे। तब इनका वजन जो था 51 केजी था और आज इनका वजन है 53 केजी। ये कमजोर भी थे, साथ में ये मेनली एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट थे। इनको लगातार छींके, खांसी, बलगम, जुकाम और नाक से पानी आना, नाक का बंद होना। 12 साल से परेशान थे। इनको सांस की साथ में परेशानी भी रहने लगी थी। आज अपन इनसे मिल रहे हैं तो इनका खांसी, बलगम, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक अस्थमा वाली कंडीशन बिल्कुल खत्म हो गई है। अब और मेरे पास इनका केवल 2 महीना दवा चला है अभी और तीसरे महीने ये आए हैं। ये कम्प्लीटली अपने आप को प्रॉपर ठीक फील कर रहे हैं, एकदम 100% अपने आप को क्योर फील कर रहे हैं। अपन इनसे बात करते हैं, इनको कहाँ क्या परेशानी रही है, कितना ठीक हुए, क्या है, इनसे डायरेक्ट बात करते हैं। राजकुमार जी, आप जब आए थे मेरे पास क्या क्या परेशानी थी? मेरे को सांस की बहुत ज्यादा परेशानी थी। अच्छा। और बहुत वीक था मैं। हाँ। बहुत कमजोरी थी। हाँ। अब ऐसी कोई परेशानी नहीं है मेरे को। सांस की परेशानी बिल्कुल भी नहीं है 2 महीने के अंदर। अच्छा सर, अब छींके तो नहीं आती? अब छींके नहीं आती। खांसी, बलगम तो नहीं? खांसी बलगम नहीं है। अच्छा, और कोई परेशानी तो नहीं रह रही? कमजोरी फील तो नहीं कर रहे हैं? नहीं जी। वजन आपका बढ़ा? वजन बढ़ा। फुर्ती आई आपके फुर्ती अंदर? आई। तो अपन इनसे बात करके देख रहे हैं कि इनको 100% इनके अकॉर्डिंग आराम हो गया है। लेकिन अभी मैं इनको 1-2 महीने ट्रीटमेंट और चलाऊंगा, क्योंकि जब तक मैं ये नहीं देख लूंगा दवा हटाने के बाद कि इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, तब तक इनको फ्री नहीं करूंगा। तो देर ना करें, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर अभी ऑर्डर करें या आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी इसे मंगवा सकते हैं। या आचार्य मनीष जी के पूरे भारतवर्ष में फैले 100 से अधिक आयुर्वेद केंद्रों पर आकर आप अपनी बीमारी के होने का कारण जानकर उसका समाधान पा सकते हैं। पेशेंट एक सुनीता जी। ये मेरे पास पहली बार 19 सितंबर 2019 में आए थे। तब इनका वजन 48 केजी था और आज इनका वजन जो है 54 किलो है। ठीक है, इनको परेशानियां क्या थी? श्वास की, खांसी की, शुष्क था, ड्राई कफ था इनको, और साथ में इनको ब्लीडिंग पाइल्स था। लैट्रिन बिल्कुल साफ नहीं होती थी। साथ में ब्लीडिंग पाइल्स में इनको मस्से भी फूलते थे, ईचिंग भी हुआ करती थी। ठीक है, व्हाइट डिस्चार्ज, बैक पेन। ठीक है, ये सारी परेशानियां थी। थकान, वीकनेस बहुत ज्यादा थी इनको। साथ में इनको जो कफ, बलगम, इनको ड्राई कफ था, कफ नहीं आता था, बट सांस और खांसी आती थी, सूखी खांसी। आज अपन इनसे बात करेंगे इनको कहाँ कहाँ आराम है, कहाँ क्या। अच्छा सुनीता जी, आप पहले जब आए थे मेरे पास तब क्या क्या दिक्कत थी आपको? मुझे दिक्कत था सांस के ज्यादा। अच्छा। सफेद पानी था। हाँ। और वो सिर था। अच्छा। गैस
अच्छा, बवासीर भी था, गैस भी था, सांस भी बहुत ज्यादा फूलती थी। अब अपन को सांस में आराम है? आराम तो है, दवाई खाते तो हाँ, आराम दवाई है। अभी आराम है। तो 3 महीने हुए मेरे पास इनको चलते। तो इनका ब्लीडिंग पाइल्स में भी, सांस में भी, गैस में भी, और इनकी भाई डिस्चार्ज में भी, बैक पेन में भी, सारी जगह आराम है। लगभग 70% अपने आप को ये बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। आगे इनका 2-3 महीने और चलाऊंगा, प्रॉपर ठीक। तो अस्थमा का पेशेंट है, साथ में उधर समुद्र व्याधि अपन इसको मानते हैं, वही इनको सारी चीजें थी, उधर से संबंधित सारे विकार थे, जैसे ब्लीडिंग पाइल्स है, गैस है, वाइट डिस्चार्ज है, बैक पेन है, ड्राई कफ है, ये सारी चीजें उससे रिलेटेड होते हैं। बाकी अपन इन सारी चीजों पर एकदम आराम ले चुके हैं। थोड़ा सा इनको अब ड्राई कफ की प्रॉब्लम रही है, उसको भी सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो देर ना करें, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर अभी ऑर्डर करें या आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी इसे मंगवा सकते हैं। या आचार्य मनीष जी के पूरे भारतवर्ष में फैले 100 से अधिक आयुर्वेद केंद्रों पर आकर आप अपनी बीमारी के होने का कारण जानकर उसका समाधान पा सकते हैं। नमस्कार, ये हमारे पास अबोहर ओपीडी में एक पेशेंट है। शी वॉज डायग्नोज्ड MCTD, मल्टी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, और ये हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे थे। तो अब ये खुद ही बताएंगे अपने बारे में। आपका नाम क्या है? मीनाक्षी, कहाँ के रहने वाले हो आप? पंचकोशी अबोहर के पास। अच्छा, तो आपको क्लिनिक के बारे में कैसे पता चला? टीवी से। टीवी एड से। तो आप जब हमारे पास आए थे तब आपको क्या क्या दिक्कत थी, आप बताएंगे जरा? हाँ जी, मेरे को सिर में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, जैसे जोड़ों में दर्द, हाँ जी। खून की कमी जी। सिर में दर्द, हाँ जी। और टेंशन वगैरह जैसे रहती थी। हाँ जी। भूख नहीं लगती थी जी। कभी कुछ उन सब चीज़ों में मुझे आराम है। पेन जी। बिल्कुल भी नहीं है मेरी बॉडी में। जी। हाँ जी, दर्द बहुत कम है। जी। तो आप इसका इलाज कितने सालों से करवा रहे थे? 13 सालों से। 13 सालों से आप करवा रहे थे। तो आपको 13 सालों से इसमें कहीं भी आराम पड़ा था? नहीं। आप अभी जो है पिछले लास्ट ट्रीटमेंट कहाँ से ले रहे थे? लुधियाना। लुधियाना में? हाँ जी, DMC डॉक्टर प्रशांत हाँ, अग्रवाल से। दयानंद मेडिकल कॉलेज से आप ट्रीटमेंट ले हाँ रहे जी, थे। हाँ जी। तो वहां से आपको कुछ आराम पड़ा था, है ना? हाँ जी। पर इतना आराम नहीं पड़ा था। तो अब आपको यहाँ से दवाई लेते को कितना समय हो गया? 3 महीने। 3 महीने हो गए। हाँ जी। सितंबर महीने में आपने दवा शुरू की थी। हाँ जी। तो अभी अगर मैं कहूँ आपको 100 में से कितना प्रतिशत आराम पड़ गया है? 50% से ज़्यादा है। 50% से ज्यादा है। अभी आप अपनी जिंदगी में पहले से खुश हो? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। संतुष्ट हो आप हमारी संस्था से? हाँ जी। तो आप मैं कुछ तो वैसे सबको बोल रही हूँ जी कि वहाँ से इलाज करवाओ आप। हाँ जी, मैं बोलना चाहती हूँ कि भी बहुत अच्छी संस्था है जी और उसके बारे में जानकारी लेके जैसे दवाई वगैरह जी लेना। जी। तो आप आचार्य जी को कुछ कहना चाहते हो? आचार्य जी को धन्यवाद करना हाँ जी, चाहते हो? बहुत बहुत। तो देर ना करें, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर अभी ऑर्डर करें या आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी इसे मंगवा सकते हैं। या आचार्य मनीष जी के पूरे भारतवर्ष में फैले 100 से अधिक आयुर्वेद केंद्रों पर आकर आप अपनी बीमारी के होने का कारण जानकर उसका समाधान पा सकते हैं। हाँ जी, आप बताओ इसको क्या दिक्कत है, कितने साल से परेशान था ये? इससे 3 साल से प्रॉब्लम आ रही थी। पहले तो इसे जुकाम ही नहीं बंद हो रहा था, तो फिर नाक में ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा था बहुत ज़्यादा वाइट। फिर इसके बाद इसे खांसी 3 साल से हो रही थी, जो सुबह सुबह आती थी, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो रात को होने लगी, फिर दिन रात दोनों टाइम होने लगती। और जब भी खांसी के साथ इतनी वॉमिटिंग होती थी कि जैसे बॉल निकल रही है, इस प्रकार से कफ निकलना था, जैसे गोल गोल बॉलें बढ़कर निकल रही हो। और इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, तड़पता था ये, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसके पेन हो रहा था, लेकिन वो कवर हो गया। फिर कितने साल से दिक्कत थी इसको 3 साल से दिक्कत आ रही थी, लेकिन 3 साल से सिर दर्द की, पेट दर्द की और मुंह से कफ आना, हाँ जी। बलगम निकलना, बलगम, बुखार भी। और इसके लिए आपने कहाँ से इलाज कराया था पहले? पहले हमने इसे गंगानगर में ही हमने बहुत डॉक्टर के पास गए, मतलब लगभग कोई 10 डॉक्टर चेंज किए होंगे, बार बार नहीं यार। फिर जयपुर से भी इलाज चला, पर लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे कितना टाइम से इलाज करा रहे हैं? यहाँ से अब लगभग
2.5 महीने हो गए, तो इससे काफ़ी फर्क, मतलब इसे 70% तो फर्क पड़ गया है। मतलब 3 महीने में काफी ठीक है ये। हाँ जी। और अभी जो दिसंबर का महीना चल रहा है कि सर्दी पड़ रही है भयंकर, इस टाइम पे पिछले साल क्या हाल था इसका? पिछले साल जो हाल था वो बहुत बुरा था, उससे इस बार देखा जाए तो 80% ठीक है। मतलब काफी ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। बेसिकली इसको दिक्कत क्या थी, इसको कफ भयंकर बनता था और इसके अलावा सिर दर्द और पेट में दर्द रहता था, जो इसकी मम्मी बता रही है। इसको बेसिकली साइनोसाइटिस की दिक्कत थी। अभी 3 महीने हो गए इसको ट्रीटमेंट चलते हुए, लगभग 78% ठीक है, लगभग 2-3 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, कुछ कहना है तुमने फोन पे, रिकॉर्डिंग कुछ बोलना है? ठीक है पहले से तो देर ना करें, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर अभी ऑर्डर करें या आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी इसे मंगवा सकते हैं। या आचार्य मनीष जी के पूरे भारतवर्ष में फैले 100 से अधिक आयुर्वेद केंद्रों पर आकर आप अपनी बीमारी के होने का कारण जानकर उसका समाधान पा सकते हैं। एक मेरे पेशेंट है, ये मुन्नी देवी जी। ये मेरे पास पहली बार 25 अगस्त 2019 को आए थे। तब इनको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम थी, घुटनों से कटकट की आवाज, घुटनों में सूजन, जकड़न, सारे जॉइंटों का दर्द होना, सारे जॉइंटों में सूजन। ठीक है, तो ये आर्थराइटिस के पेशेंट थे और 3 महीने मेरे पास इनका ट्रीटमेंट चलते हुआ है। तो इनका ना तो जॉइंट पेन है इनको, और साथ में इनको कॉन्स्टिपेशन और सिर दर्द दोनों चीजें थी। तो कॉन्स्टिपेशन भी ठीक है, सिर दर्द भी ठीक है। अपन मुन्नी जी देवी जी से बात करके पता करेंगे इनको कहाँ कहाँ कितना आराम हुआ है। अच्छा मुन्नी देवी जी बताएं, घुटनों में दर्द तो कैसा है? अब आराम है। अच्छा, घुटनों में और जॉइंटों में सूजन तो नहीं है? नहीं। घुटनों में कटकट की आवाज तो नहीं होती है? अच्छा, लैट्रिन कैसी है? लैट्रिन साफ है। साफ है। सिर दर्द अब कभी कभी होता है कि रेगुलर है? नहीं, कभी कभी। कभी कभी है। तो ये इनके और पेशाब तो इनकी पेशाब भी हाई फ्रिक्वेंसी थी और लैट्रिन साफ नहीं होती थी। सिर दर्द भी इनको टेम्पोरल हेडिंग था। ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं। हेडिंग भी ठीक है, जॉइंट पेन भी ठीक है। तो 3 महीने के अंदर इनको लगभग 80% आराम है। आर्थराइटिस के पेशेंट को और मल्टी डिसऑर्डर होने के बाद भी इनको इतनी जल्दी आराम हुआ है, वो ये खुद ही समझ पा रहे हैं कि सब जगह ट्रीटमेंट कराने के बाद कहीं आराम नहीं, और आज इनको पूरा आराम है। ओके, थैंक यू। तो देर ना करें, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर अभी ऑर्डर करें या आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी इसे मंगवा सकते हैं। या आचार्य मनीष जी के पूरे भारतवर्ष में फैले 100 से अधिक आयुर्वेद केंद्रों पर आकर आप अपनी बीमारी के होने का कारण जानकर उसका समाधान पा सकते हैं। हेलो एवरीवन, ये एक हमारे पेशेंट है राजू कुशवाहा जी, जो हमारे पास में 30 अप्रैल 2019 को आए थे। उस टाइम पे इनको राइट लेग में स्वेलिंग थी, मतलब तलवे में स्वेलिंग थी। भूख भी नहीं लगती थी, लैट्रिन भी नहीं होता था इनका ठीक से, पेट भारी रहता था, चलने में प्रॉब्लम थी इनको। ये केस था एंक्लाइटिक स्पॉन्डिलाइटिस का, और इनका MRI कराए थे जिसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और साथ में लंबर स्पॉन्डिलाइटिस भी थी और HLA-B27 पॉजिटिव था। और इनको चलने में प्रॉब्लम थी, सर्वाइकल रीजन में पेन भी था, और बाकी इनसे ही हम जान लेते हैं क्या क्या था, है ना। अब बताइए, जब हमारे पास में आप आए थे तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी? हमारे दाएं पैर में बहुत सूजन था। कहाँ पे था सूजन? दाएं पैर में, तलवे में। तलवे में। चल नहीं पा रहे थे, एकदम बैठक ले लिए थे। ठीक है। मान लीजिए यहाँ से दवा चला तो हमको काफ़ी रिस्पांस मिला। ठीक है। उसके बाद लीवर हमारा 60% डैमेज हो गया था। ठीक है। उसके बाद रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द। अच्छा, आपका कहना है कि आप चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, लीवर में जो प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो गई है? वो भी सही हो गया। अभी थोड़ा सा आपको दर्द रह गया है, जहाँ चोट लगा है वो। हाँ, अच्छा, जो चोट की वजह से जो पेन था वही बस बचा है, बाकी ये लगभग 80% तक ठीक है ना। ठीक। अभी कुछ दिन और ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद में ये भी आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है। ठीक। तो देर ना करें, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर अभी ऑर्डर करें या आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी इसे मंगवा सकते हैं। या आचार्य मनीष जी के पूरे भारतवर्ष में फैले 100 से अधिक आयुर्वेद केंद्रों पर आकर आप अपनी बीमारी के होने का कारण जानकर उसका समाधान पा सकते हैं।
हेलो एवरीवन, ये एक हमारे पेशेंट हैं आदिल खुर्शीद, जो हमारे पास में पहली बार आए थे 25 जुलाई को। उस टाइम पे इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। ये ना तो अपने से उठ पाते थे, ना ही अपने से बैठ पाते थे। उन्होंने हिप जॉइंट का बायोप्सी भी कराया था, इसमें साइनोवाइटिस मिला है। तो बाकी डॉक्टर्स लोगों ने बोला था कि इसमें हिप रिप्लेसमेंट के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। और ये हमारे पास आए और उसके बाद से कितना आराम है, पहले क्या कंडीशन थी, ये खुद आदिल ही बताएंगे। अच्छा आदिल जी, हमको बताइए, जब हमारे पास में पहली बार आए थे उस टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम थी, और जो प्रॉब्लम्स थी उसके लिए दूसरी जगह कहाँ इलाज कराए, और बाकी डॉक्टर्स ने क्या बताया? शुरुआत में मुझे मतलब पैर में दर्द महसूस हुआ, हिप में जी। उसके बाद मतलब कुछ दिन बाद मतलब ठीक हो गया। उसके बाद दोबारा जब अटैक किया, मतलब वो बहुत ज़्यादा ठंडक का मौसम था। उसके बाद एकदम बेड पे चला गया, बेड पे चले गए? बेड पे पहले। ठीक है। उसके बाद इधर उधर इलाज कराया, कहीं नेपाल में भी दिखाया, उसके बाद लखनऊ में दिखाया। 4 महीना तो मैं बेड पे था। उसके बाद लखनऊ गया, वहाँ एडमिट किया, मतलब ट्रीटमेंट करने लगा। उसके बाद पहले में उसके बाद ट्रीटमेंट करने के बाद हमारा पता नहीं चल रहा, फिर MRI किया, उसमें भी रिपोर्टें सही नहीं आ रही थी, क्लियर नहीं हो रहा था। फिर बायोप्सी करना पड़ा, बायोप्सी हुआ। उसके बाद वहाँ से रिपोर्ट आया, फिर बाहर से 15 दिन बाद लगभग रिपोर्ट मिला था। उसके बाद आर्थराइटिस बोल रहे थे, और आर्थराइटिस के बाद बोले इसका क्या मतलब ट्रीटमेंट होगा, मतलब कैसे ठीक होगा, क्या होगा। तो लोग बोले मतलब इसका मतलब कोई और इलाज नहीं है, सब दवा से ठीक तो नहीं होगा, इसको हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। तो फिर उसके बाद किसी दूसरे डॉक्टर से मिले? हाँ, उसके बाद गया फिर दिल्ली। अच्छा। उनसे मैं संतुष्टि नहीं मिला सही से, कि हो सकता हो कुछ और पैसा बनाने के लिए कर रहे हैं या कुछ और मतलब कर रहे हैं। ठीक है। तो फिर दिल्ली वाले तो दिल्ली गया। उसके बाद वहाँ के डॉक्टर भी यही बोले। ठीक है। फिर तीसरी जगह भी कहीं गए? तीसरी जगह फिर गया था, यहाँ गोरखपुर में भी आया था एक बार। अच्छा। यहाँ पे नीरो हॉस्पिटल करके हैं, यहाँ पे भी कराया, तो वो भी बोले ये हड्डी की प्रॉब्लम है, हड्डी मेरी है, इसका भी वही है, जाकर वही दिखाइए। तो उसके बाद मतलब दिल्ली गया था, तो दिल्ली वाला दिखाया, वो लोग भी बोले इसका कोई चारा नहीं है, मतलब हिप रिप्लेसमेंट। आप कहीं सेल थेरेपी या कुछ ऐसा बता रहे थे, कहाँ गए थे? हाँ, सेल थेरेपी के लिए मतलब अपोलो में, मतलब इंटरनेट पे सर्च किया तो अपोलो में पाया गया और एम्स में पाया गया। ठीक है। तो अपोलो में गया मैं। अपोलो में फिर वहाँ के लोग भी बताया मतलब कोई गारंटी खास नहीं है, वो लोग भी फिर से वापसी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कंडीशन क्या है। थोड़ा सा शुरुआती है और कुछ तो मतलब ठीक होगा, सेल थेरेपी मतलब फुल गारंटी नहीं दे सकते ठीक होगा कि नहीं। तो इसलिए से उनकी बातों से मेरे सहमति नहीं हुई, तसल्ली संतुष्टि। अच्छा, पहली बार हमारे यहाँ संस्थान की दवा आपने हॉस खास क्लिनिक से ली? हाँ, हॉस खास से लिया था। ठीक है। वो आपको दूर पड़ रहा था? वो हाँ, मैं नेपाल का रहने वाला हूँ, इसलिए मुझे दिल्ली जाने में बहुत दिक्कतें हो रही थी। वहाँ गया तत्काल वहीं हॉस खास में चला गया। ठीक है। हॉस खास में लेने से आपको थोड़ा सा आराम लगा? हाँ, थोड़ा सा आराम लगा, मतलब तो आपको विश्वास हुआ? हाँ, विश्वास हुआ। और वो लोग मैंने बात भी की, हम लोग बताएं कि मतलब हम 100% तो नहीं, लेकिन कम से कम 99% समझ लीजिए ठीक कर देंगे। हम बोले कम से कम यहाँ तक रुक जाए, कम से कम बढ़े ना। और वो लोग यकीन दिला दी कि मतलब ठीक कर देंगे हम, और वहीं पे रुक जाएगा, बढ़ेगा भी नहीं। तो दवा खाने के बाद मतलब बहुत आराम मिला। और फिर उसके बाद आप हमारे पास आए? उसके बाद नज़दीकी है, मतलब फिर आया तो गोरखपुर में से मैं दवा चालू किया स्टार्ट। गोरखपुर में जब पहली बार मेरे पास आए तो पहली बार मेडिसिन खाने के बाद आपको कितना आराम हुआ? पहली बार में ही लगभग मुझे 50% तक पहली बार पहले महीने में। ठीक है। बहुत अच्छा आराम मिला। और अभी आपको यहाँ से दवा खाते हुए 3-4 महीने हो गए हैं, हाँ। अभी कितना ठीक है? 90% लगभग ठीक हुआ, 90-95%। अभी आपको खड़ा होने के लिए किसी के सहारे की नहीं, सहारे की नहीं जरूरत पड़ती। और सीढ़ियाँ चढ़ पाते हैं? सीढ़ियाँ आराम से चढ़ लेता था, पहले तो चढ़ भी नहीं पाता था। पहले आपके पैर भी नहीं फैलते थे? नहीं, फैलता नहीं था, मुड़ता नहीं था सही से। अच्छा, पहले झुकने पे आपको जो एक पैर में दर्द होता था वो खत्म हो गया था। ठीक है, धन्यवाद। तो देर ना करें, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर अभी ऑर्डर करें, या आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी इसे मंगवा सकते हैं, या आचार्य मनीष जी के पूरे भारतवर्ष में फैले 100 से अधिक आयुर्वेद केंद्रों पर आकर
आप अपनी बीमारी के होने का कारण जानकर उसका समाधान पा सकते हैं। मेरे पास 17 जुलाई 2019 में आए थे। तब इनको प्रॉब्लम जो थी फेशियल पैरालिसिस की थी। फेशियल पैरालाइज इनकी जो नर्व थी वो 1.5 साल से डैमेज हो रही थी। फेशियल पाल्सी 1.5 साल से इनको थी। बार बार इनकी जो यहाँ की जो मसल्स थी एकदम मुंह टेढ़ा हो जाता था। हर 5-10 मिनट बाद इनको ये हुआ करता था। ठीक है, इसके साथ में इनको बॉडी एक भी रहता था। साथ में इनको मोशन लैट्रिन भी क्लियर नहीं होती थी। ठीक है, और इनको भाई डिस्चार्ज के साथ में लोअर बैक पेन भी था, सिर दर्द भी था। आज इनको ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। फेशियल जो नर्व पाल्सी थी वो जो हर 10-5 मिनट में हुआ करती थी वो आज हफ्ते 10 दिन में होती है। अपन इनसे बात करेंगे कहाँ कितना आराम है। सोनू जी, आप ये बताएं कि अब अपन को कितना कहाँ आराम है, कहाँ नहीं है। सर अब तो मुझे बहुत आराम है, पहले से ज्यादा आराम है। अच्छा, जब आप आए थे मेरे पास तब कैसा क्या हुआ करता था? जब चेहरा मेरा जल्दी हफ्ते में दूसरे तीसरे दिन डेली वेज भी 3-4 बार भी दिन में हो जाता था चेहरा टेढ़ा। मतलब दिन में 3 से 4 बार भी मुंह टेढ़ा हो जाता था। आज इनका 10 दिन तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है। तो और कमर दर्द वगैरह तो नहीं रह रहा है? नहीं, लैट्रिन साफ रह रही है। तो है। इनके सारे सिम्टम, वाइटल सिम्टम एकदम नॉर्मल हो गए। और फेशियल नर्व पाल्सी की प्रॉब्लम है वो भी 10 दिन में 12 दिन में होती है। तो वो सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई हैं। अभी दवा इनकी कुछ समय और चलेगी और मेरा ये मानना है लगभग ये 100% ठीक होंगे। ठीक है, तो देर ना करें, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर अभी ऑर्डर करें या आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी इसे मंगवा सकते हैं। या आचार्य मनीष जी के पूरे भारतवर्ष में फैले 100 से अधिक आयुर्वेद केंद्रों पर आकर आप अपनी बीमारी के होने का कारण जानकर उसका समाधान पा सकते हैं। मैं डॉक्टर स्तुति रांची क्लिनिक ब्रांच से बोल रही हूँ। मेरे एक पेशेंट है देवंती देवी, ये पलामू डिस्ट्रिक्ट से आई है। इनको प्रॉब्लम थी, ब्रेस्ट में ट्यूमर हो चुके थे। इनको बार डॉक्टर बोल चुका था कि इनको ऑपरेशन से प्रॉब्लम ठीक होगी। ये फर्स्ट टाइम आई मेरे पास। मनीष सर का प्रोग्राम टीवी पे देखने के बाद मैं यहाँ आई और तो कहते थे कि ये इलाज से ठीक नहीं हो सकता है दवा से, सिर्फ इसका लास्ट इलाज है कि ऑपरेशन भी होगा। तो मैं बहुत घबरा गई थी। तो मैंने सोचा कि एक बार इनके संस्था से दवाई देख लेती हूँ। जब मैं यहाँ आई तो मुझे आपका सलाह बहुत अच्छा लगा और उसके साथ जो आपका दवा मिला वो सूट कर गया। और अभी 2 महीने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा फर्क आने लगा है और 80% तक अभी ठीक हो चुकी हूँ। और लोगों के बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि सभी लोग एक बार संस्था में आए और ऑपरेशन से बचें और अपना इलाज ये कराएं। मैं ये मनीष सर को और आपके पूरे संस्थान को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो देर ना करें, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर अभी ऑर्डर करें या आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी इसे मंगवा सकते हैं। या आचार्य मनीष जी के पूरे भारतवर्ष में फैले 100 से अधिक आयुर्वेद केंद्रों पर आकर आप अपनी बीमारी के होने का कारण जानकर उसका समाधान पा सकते हैं। डॉक्टर कामशा पांडे, बड़ौदा क्लिनिक। ये हमारे पास एक पेशेंट है जो झाबुआ जिले से आई है और पिछले 3 महीने से आ रही है। ये हाइपोथायराइड की पेशेंट है हमारी और ये हमारे पास आई थी जुलाई मंथ में। तब इनका वेट भी काफ़ी बड़ा हुआ था और इनको छोटी मोटी और भी समस्याएं थी थायराइड के साथ। इनको चक्कर आना और साथ में सर दर्द होना, बैकएक होना और इनका वीकनेस और बीपी हमेशा लो रहता था। अभी ये हमारे पास अभी 3 महीने से कंटिन्यू ये मेडिसिन करा रही है तो इनका थायराइड लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। और अभी जो इनको बैकएक होता था और नी जॉइंट्स और जॉइंट्स में पेन होते थे वो भी काफ़ी रिलीफ है उसमें। डाइजेशन की भी प्रॉब्लम थी और बीच में वेट भी बहुत बढ़ता था, थायराइड की प्रॉब्लम थी। थायराइड 27 पर बार हो गया था और बहुत वीकनेस। जब तक मैं दवाई खाऊंगी नहीं, तो डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया था कि जब तक दवाई मरेगी नहीं तब तक दवाई आपको खाना पड़ेगी। फिर मेरे को यहाँ से छोटे सिस्टर ने एड्रेस बताया, उसके बाद मैं आई तो ये दवाई लिख मेरा बिल्कुल नॉर्मल हो गया और बाकी चीज़ें भी इनकी सब कुछ नॉर्मल हो चुकी हैं। सर आपको बहुत बहुत थैंक यू। और मेरे को आगे जो प्रॉब्लम आया बताते हैं, मैं उनसे भी कांटेक्ट करती हूँ। मेरी पेशेंट है अलका रावत। ये मेरे पास आए थे 6 जुलाई 2019 को।
तो इनको थायराइड था, और थायराइड इनका जो था वो एबनॉर्मल था 50 mg की टेबलेट के साथ में। आज इनको ना तो टेबलेट लेना पड़ती है, और थायराइड की रिपोर्ट ये 0.977 है। ठीक है। बैक पेन था, बात कर सकते हैं आप इनसे। ये कमर में दर्द रहता था, थायराइड से शरीर में दर्द होता था। अच्छा, अब आपको शरीर में दर्द नहीं, हो शरीर में दर्द तो नहीं है। अच्छा, और थायराइड के कारण आपको कभी कभी मोशन क्लियर साफ ना होना और बॉडी में स्टिफनेस वो होती थी। अब तो हाँ नहीं। जी। अब आप कैसा फील कर रहे हैं? जी तो अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। मेडिसिन अब एलोपैथी तो नहीं खा रहे हो? नहीं। तो देर ना करें, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर अभी ऑर्डर करें, या आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी इसे मंगवा सकते हैं, या आचार्य मनीष जी के पूरे भारतवर्ष में फैले 100 से अधिक आयुर्वेद केंद्रों पर आकर आप अपनी बीमारी के होने का कारण जानकर उसका समाधान पा सकते हैं। बीपी, शुगर, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, हार्ट की समस्या, फैटी लीवर, सोराइसिस व अन्य किसी भी प्रकार की बीमारी से अगर आप परेशान हैं तो बिल्कुल भी ना घबराएं, हर तरह की चिंता से मुक्त हो जाएं, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा हर्बल फार्मूला जो करेगा बीमारी की जड़ पर काम, और बीमारी हुई क्यों उस पर भी काम करेगा, और उस बीमारी की वजह से हमें भविष्य में कोई अन्य रोग ना आए उस पर भी काम करेगा। सर 3 साल पहले मुझे सोराइसिस की प्रॉब्लम थी, स्किन प्रॉब्लम। मेरा पूरा चेहरा, पूरा शरीर वाइट निशान, पूरे वाइट निशान और पूरा जाम में भरा हुआ। नाई के पास शेव कराने जाता था, वो नाई घुसने नहीं देता था दुकान के अंदर भी अपनी। इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी थी, घर पे सिर्फ कैंची से कटिंग करता था शेव की। 3 साल पहले कुदरती बैठा हुआ तो जहर की गोली ढूंढता था, मिल जाए और मैं मर जाऊँ। मेरे अड़ोसी पड़ोसी में घर तक ही मेरे काम नहीं है, सिर्फ वाइफ मेरे साथ थी उस समय। तो वाइफ ने हौसला दिया था। मैं तो टीवी देख रहा था रात को 8 बजे बैठ के, कुदरती आपका चैनल देखा, उसमें मैंने तुरंत उसी टाइम ऑनलाइन फोन करी, दिव्या किट मंगवा ली। दिव्या किट मंगवाती मैंने, मुझे प्रोसीजर अभी ऐसे दिव्या किट खानी है। 40 दिन की दवाई थी, मेरे को एक हफ्ते बाद ही बेचारा ठीक हो गया, और मैंने सिर्फ 45 दिन की ही दवाई खाई थी। बाकी मेरे 35 दिन की किट अभी भी ऐसी की ऐसी पड़ी है। 45 दिन की दवाई खाई थी, मेरा पूरा बेचारा ठीक हो गया। जौन से नाई ने मेरी कटिंग करी थी बालों की, आज उसी नाई से 3 साल हो गए शेव करा रहा हूँ। मेरे यार दोस्त सब मुझे नफरत करने लगे थे। आज मेरा चेहरा आप देख सकते हो, मेरे को कहीं पे भी सोराइसिस थी, मेरे चेहरे पे पूरा शरीर पूरा भरा हुआ था। थैंक यू दिव्या किट, थैंक यू सो मच। आपकी दवा से मेरे को पूरा प्रेज मिला और आप मिला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ सर। लेकिन नवा जीवन दान मिला सर। तो देर ना करें, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर अभी ऑर्डर करें, या आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी इसे मंगवा सकते हैं, या आचार्य मनीष जी के पूरे भारतवर्ष में फैले 100 से अधिक आयुर्वेद केंद्रों पर आकर आप अपनी बीमारी के होने का कारण जानकर उसका समाधान पा सकते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं डॉक्टर निधि गोस्वामी द्वारका क्लिनिक से। ये मेरे पेशेंट है फूलवंती जी। ये मेरे पास 9 नवंबर से मेडिसिन ले रहे थे। पहले उनके घुटनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, और भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि स्टिफनेस रहती थी राइट नी जॉइंट में, और सांस फूल जाता था, मतलब सीढ़ी वगैरह चढ़ते हुए गैस बहुत ज़्यादा बनती थी इन्हें। अब ये 3 महीने की मेडिसिन लेने के बाद ही मोर देन 80% ये रिकवर हो चुके हैं। अब आंटी जी आपको खुद बताएंगे कि वो कितने यहाँ की मेडिसिन से रिलीव्ड है। हाँ जी आंटी बताइए, कितना फर्क पड़ा आपको? मैं सितंबर से दवाई शुरू की है मैंने, तो उससे जो है काफ़ी फ़र्क है। मेरी जॉइंट में जो है ज़्यादा जकड़न हो जाती थी। अब यहाँ की दवाइयाँ जब से शुरू की हैं तब से जकड़न पूरी ठीक है, और बाकी यूरिक एसिड था वो भी बिल्कुल ठीक हो गया है, और बाकी जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम थी धीरे धीरे लीवर का है वो भी ठीक है। पहले हम खाना अच्छे से नहीं खा पा रहे थे, अब दोनों टाइम अच्छे से खा रहे हैं, तीनों टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं है, भूख अच्छे से लग रही है, और बाकी सब ठीक है। ओके। और आंटी वो जो गैस की दिक्कत होती थी, वो गैस की प्रॉब्लम जो है वो 80% हमारी ठीक हो चुकी है। 20% इस टाइम जो है गैस की प्रॉब्लम है। जब गैस की प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो तभी वो नसों में जो है दबाव पड़ता है, तो तभी पेन होता है, वैसे नहीं पेन होता। ओके। अब सर के लिए और पेशेंट्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बाकी हम तो यही कहेंगे कि भाई आयुर्वेदिक की दवाइयाँ लें,
अंग्रेजी दवाइयों को छोड़ के आयुर्वेद दवाएं खाएं, इनसे जो है कोई साइड इन्फेक्शन नहीं है। इससे जो है इंसान जल्दी ठीक होता है। थोड़ा सा खान पान पे अपने रोक लगाएं, बाजार का ना खाएं तला भुना। तो खाने की इच्छा भी हो तो हल्का फुल्का घर खाइए, घर बना, तो उससे जो है तबीयत भी तंदुरुस्त रहेगी, कोई साइड इन्फेक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू। और जैसे कि आपने देखा आंटी जी काफी हद तक रिकवर कर गई हैं, मोर देन 80% ये ठीक हो चुकी है। फर्स्ट टाइम जब मेरे पास आई थी इनका यूरिक एसिड 7.3 था, आफ्टर 1 मंथ ट्रीटमेंट के बाद ही इनका यूरिक एसिड जो था 4.2 पे आ चुका था, और इनके जॉइंट पेन्स वगैरह सब कुछ ऑलमोस्ट ठीक हो चुके हैं। मोर देन 80% शी इज रिकवर्ड नाउ। तो देर ना करें, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर अभी ऑर्डर करें या आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी इसे मंगवा सकते हैं। या मनीष जी के पूरे भारतवर्ष में फैले 100 से अधिक आयुर्वेद केंद्रों पर आकर आप अपनी बीमारी के होने का कारण जानकर उसका समाधान पा सकते हैं। हमारे पास क्लिनिक पर आए थे तो इन्हें मेनली जो प्रॉब्लम हो रही थी गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, साथ में सबसे ज़्यादा इन्हें जो प्रॉब्लम हो रही थी जोड़ों घुटनों में इनको ज़्यादा दर्द हो रहा था, और साथ में इनको पेशाब में प्रॉब्लम हो रही थी, जलन होना, पीलापन आना, पेशाब का रुक रुक कर आना या बार बार आना, और इनको नाइट में कई बार पेशाब करने के लिए जा रहे थे, और सबसे ज़्यादा इन्हें जो घुटनों में दर्द था और पेशाब की ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। कंटिन्यू हमारे पास से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और इनका हमने ट्रीटमेंट जो चालू किया था सितंबर से चालू किया था, और अभी कंटिन्यू मेडिसिन ले रहे हैं प्रॉपर तरीके से जो, और इस कंडीशन में इनको प्रॉपर रिलीफ आ रहा है। ठीक है, हाँ जी, जब आप हमारे पास आए थे तो क्या क्या दिक्कत हो रही थी, अपनी बीमारी के बारे में बताना चाहते हैं? उल्टों से तो बैठा ही नहीं जाता था। हाँ जी। और पेशाब के लिए कम से कम बार बार भागना पड़ता था, बहुत ज्यादा पेशाब में जलन थी। अच्छा, तो जब से आप दवा ले रहे हैं तो घुटनों का दर्द कैसा है आपका, कितना बहुत सुकून मिला है। हाँ जी, काफी रिलीफ है, उठने बैठने में कोई दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं है, काफी आराम मिला। सूजन तो नहीं है घुटने में? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, जैसे आप पेशाब के लिए बार बार परेशान होते थे, 10 से 12 बार पेशाब करने के लिए जाते थे, उसमें भी जलन होती थी, पीलापन आता था, तो कितना आराम आपको लग रहा है? काफी आराम हुआ है। अच्छा, आप पेशाब में ज्यादा जलन तो नहीं होती, पीलापन तो नहीं आ रहा? अब इतनी जलन है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा, गैस वगैरह तो नहीं बन रही जैसे आपको? नहीं बनती। अच्छा, पेट साफ हो जा रहा है? पेट साफ होता जी। तो देर ना करें, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर अभी ऑर्डर करें या आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी इसे मंगवा सकते हैं। या मनीष जी के पूरे भारतवर्ष में फैले 100 से अधिक आयुर्वेद केंद्रों पर आकर आप अपनी बीमारी के होने का कारण जानकर उसका समाधान पा सकते हैं। ये मेरे पेशेंट है, इनका नाम है इंदु। इनको लंबर रीजन में बहुत पेन रहता था। अभी ये हमारे पास आए थे, पिछले मंथ ही हमारे पास आए हैं एक बार, तो इनको पिछले 8-9 साल से बैक पेन है। अभी इन्होंने सिर्फ 1 मंथ मेडिसिन ली है और ये काफी रिलीफ फील कर रहे हैं। हम इनसे ही पूछ लेते हैं ये कितना आराम फील कर रहे हैं। आंटी जी कहाँ से हो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंदु है, मैंने रोहतक से। ठीक है जी, क्या दिक्कत थी, आप यहाँ आए थे जब? मैम बैक पेन था बहुत ज्यादा, जैसे 10-15 मिनट ही खड़ी गैस पहुंची, जैसे खाना बनाती बीच में रोक के फिर दोबारा फिर से बनाती थी। ठीक है। और अब मेरे को बहुत आराम है, जैसे मेरे को है ही नहीं पेन, जैसे इतना आराम। अभी आपने सिर्फ 1 मंथ की मेडिसिन ली है, 1 मंथ में ही आपको काफी रिलीफ है? काफी। ठीक है मैम, अभी इन्होंने सिर्फ 1 मंथ की मेडिसिन ली है यहाँ से और इनको काफी रिलीफ है। अभी ये मेडिसिन अभी 2 मंथ तक और कंटिन्यू करेंगे और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आचार्य मनीष जी से क्या कहना चाहेंगे मैम? मैम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और ऐसे ऐसे पेशेंट अब ठीक हो। तो देर ना करें, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर अभी ऑर्डर करें या आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी इसे मंगवा सकते हैं। या मनीष जी के पूरे भारतवर्ष में फैले 100 से अधिक आयुर्वेद केंद्रों पर आकर आप अपनी बीमारी के होने का कारण जानकर उसका समाधान पा सकते हैं। हेलो एवरीवन, ये हमारे एक पेशेंट हैं मिस्टर एस के शर्मा। ये हमारे पास पहली बार आए थे 28 नवंबर को। उस टाइम पे इनको सीने में दर्द था, घबराहट बहुत ज़्यादा थी। कार्डियक पेशेंट हैं एक, और बीपी के लिए भी मेडिसिन ले रहे थे, ब्लड पतला करने वाली। एक कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट भी किए थे। अच्छा, आप वहाँ पे जब कार्डियोलॉजिस्ट से मिले तो उन्होंने क्या बोला था, क्या है आपको और क्या हो सकता है? अच्छा, वो तो वहाँ बता रहे थे मतलब इसमें हार्ट में करंट प्रॉब्लम आ गई है
और जो जहाँ पे खून का थक्का जमा हुआ है उसके आगे की जो मांसपेशी वो बिल्कुल खराब हो चुकी है और उसे मतलब हम मतलब ये क्या कहते हैं कि मेडिसिन से ठीक हाँ मेडिसिन ठीक नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये मतलब जो है ये ऑपरेशन करना पड़ेगा, एंजियोग्राफी करना पड़ेगा, एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा और ओपन हार्ट सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। अच्छा, कितना खर्चा बताया थे? खर्चा करीब वो 1.5 से 2 लाख रुपये बताया। अच्छा, 1.5 से 2 लाख रुपये जी। अच्छा, आप हमारे यहाँ कैसे आए? सर मैं टीवी पे देखा था इंग्लिश सर को, तो मैंने पता किया फिर कि गोरखपुर में कहाँ पे है इंग्लिश का, फिर पता करके मैं सेम डे ही डॉक्टर को दिखाने के बाद मैं सेम डे ही यहाँ पे आया था और बट फिर यहाँ से मैंने मेडिसिन वो लिया। सर ने काफ़ी मुझे उससे बताया अपने बारे में, ये प्रॉब्लम है जिसमें मतलब कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, जब ये हमारे पास में आए थे तो 2D इको करा के आए थे, उस टाइम पे इनका लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन मात्र 20% था और आज 1 महीने के बाद आपने ये दोबारा जांच करवाए हैं लखनऊ में, अभी कितना अच्छा है, जांच में कितना चेंजेस आया है और आपको कैसा लग रहा है अभी? तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीने का दर्द? कोई दर्द नहीं है। गैस और घबराहट? ऐसे कुछ भी नहीं सर। पहले तो पसीना पसीना हो जा रहे थे, है ना? अभी कुछ नहीं है, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। और अभी इन्होंने जब जांच कराया है 2D को तो उसमें लगभग इनका LVEF जो है 46 to 50% लिखा है और डॉक्टर ने बोला है कि आपको किसी भी तरह की सर्जरी की जरूरत नहीं है। कुछ दिन वो मेडिसिन चला के, जो कि उनकी मेडिसिन नहीं हमारी मेडिसिन से ठीक हो रहा है ना। अच्छा, आप ये बताइए कि आप आचार्य मनीष जी को क्या कहना चाहेंगे? सर उनको बहुत थैंक्स देना चाहेंगे सर को, और उनका बहुत ही बड़ा एहसान भी मैं हुआ कि मैं उनकी संस्था में आया और मुझे बहुत रिस्पांस मिला उससे दवा से और मैं बिल्कुल अब अच्छा फील कर रहा हूँ। और संदेश देना चाहेंगे हमारे संस्थान से जुड़ के, क्या उनको फायदा हो सकता है? सर मैं तो यही कहूँगा कि लोग भी इनसे जुड़े और किसी भी मतलब किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो वो बिल्कुल मतलब संकोच यहाँ आ सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस है। और मैं सबसे यही कहूँगा कि वो आके यहाँ पे जो है एक बार जरूर कंसल्ट करें, ठीक, बाकी उनकी बेनिफिट उन्हें आपको वीडियो के साथ में अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हैं। अब ये पूरी तरह से ठीक है, हम इनकी मेडिसिन का भी कंटिन्यू करेंगे कम से कम 3 से 4 महीने, है ना, और पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। आपको कोई डरने जैसी बात नहीं है ना। तो देर ना करें, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर अभी ऑर्डर करें या आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी इसे मंगवा सकते हैं। या मनीष जी के पूरे भारतवर्ष में फैले 100 से अधिक आयुर्वेद केंद्रों पर आकर आप अपनी बीमारी के होने का कारण जानकर उसका समाधान पा सकते हैं। मैं डॉक्टर रविंद्र मुल्तान वाटर क्लिनिक से बोल रही हूँ। ये हमारी एक पेशेंट है जिन्होंने सिर्फ दिविकेट खाई है और दिविकेट से इन्हें क्या क्या फायदे हुए हैं इनके से पूछ लीजिए। हाँ जी मैम, बताइए अपना नाम। मेरा नाम निर्मल शर्मा है। कहाँ से आए हैं? मैं अमर कॉलोनी नांगलोई दिल्ली से आई। आपको दिविकेट लेने से पहले क्या क्या परेशानी? मेरे को मैम खांसी जुकाम बहुत रहते थे, मेरे इधर छाती में भी दर्द था काफी, तो मैंने पहले एक दिव्य किट मंगवाई, फिर उससे मुझे काफी आराम हुआ। फिर उसके बाद एक और मैंने मंगवाई, उससे मेरी छाती का दर्द भी ठीक हो गया और वो दर्द भी नहीं है और मेरा वजन भी कम है। मैं वॉक भी करती हूँ, योगा भी करती हूँ रोज, और जो यहाँ से डाइट चार्ट दिया है उसी के अनुसार मैं खाना पीना करती हूँ। आचार्य जी को क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैंने कई बार उनसे मिलने की भी कोशिश की है और मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं कहती हूँ सभी इसी से आयुर्वेद से ही दवाई लें और अपना ध्यान इसी की तरफ करें। एलोपैथिक से ज्यादा ये मुझे आयुर्वेदिक दवाइयाँ लगी हैं, मुझे बहुत आराम हुआ है। मैं तो ये सोचती थी पता नहीं मैं कभी जिंदगी में ठीक ही नहीं होंगी, लेकिन आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत हल्की हो गई हूँ। जब मैंने दवाई ली थी मेरा 82 किलो वजन था और उसके बाद अब मेरा 69 किलो है, 69 kg। तो देर ना करें, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर अभी ऑर्डर करें या आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी इसे मंगवा सकते हैं। या मनीष जी के पूरे भारतवर्ष में फैले 100 से अधिक आयुर्वेद केंद्रों पर आकर
आप अपनी बीमारी के होने का कारण जानकर उसका समाधान पा सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार, उत्तर प्रदेश जिला अलीगढ़ तहसील इगलास से। मेरे को करीब 9-10 महीने पहले टाइफाइड हुआ था। टाइफाइड में से ही मेरे को सूखी खांसी हो गई। खांसी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मेरे को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी थी। काफ़ी टाइम हो गया मैं अंग्रेजी दवा लेता रहा, दवा खाता, तब तक तो खांसी दब जाया करती थी। मतलब जड़ तो ख़त्म होती नहीं, दब जाया करती थी। और जैसी दवा बंद हुई फिर खांसी शुरू। खांसी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि थोड़ी सी कदम में चल भी नहीं पाता था। 50-40 कदम चलता मेरी सांस फूल जाया करती थी। अब मेरे को लगा कि कहीं मेरे को अस्थमा तो नहीं हो गया। अब मैंने जांच कराई। पहले मैंने देखा एक्सरा करा लेता हूँ, काफ़ी टाइम खांसी को हो गया। एक्सरा कराया, डॉक्टर बताते कि कुछ नहीं है। डॉक्टर बताया करते थे कि एक्सरा बिल्कुल आपका क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और वही अंग्रेजी दवा दे देते मेरे को। फिर खांसी दब जाती, दवा ख़त्म होती, फिर खांसी शुरू हो जाती। मैं काफ़ी परेशान हो गया। खांसी इतने टाइम की हो गई तो मैंने सोचा कहीं टीबी ना हो गई हो। टीबी की भी जांच करा ली, वो भी नहीं थी मेरे को। अब एक बारी मेरे को ये डाउट हो गया था कि मेरे को सांस की प्रॉब्लम बन गई, मेरे को अस्थमा हो गया। क्योंकि मेरे को रात को सोते समय यहाँ गड़र गड़र गले में होती थी, सांस नहीं ले पाता, बहुत टाइट सांस लिया जाता था मेरे से। तो एक बारी मैं फेसबुक चला रहा था, तो फेसबुक पर देखा था मैंने का एक ऐड देखा था, जो है आचार्य मनीष जी की संस्था है। बाद में पता लगा मेरे को, पहले तो नहीं पता था। उस पर नंबर भी था, तो मैंने देखा, क्योंकि मैं परेशान तो काफ़ी टाइम से चल रहा था। मैंने देखा कि एक बार इस नंबर को ही लगा के देखता हूँ, शायद यहाँ से कोई सॉल्यूशन मिल जाए। तो मैंने वो नंबर लगाया, तो प्रियंका ठाकुर मैडम बोली थी चंडीगढ़ से। उन्होंने मेरे को बताया, उनको मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई, तो उन्होंने बताया कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाएंगे, आप टेंशन न लें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 3 महीने का हमारा कोर्स है, आप कोर्स करो, दवा मंगवाओ और आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। फिर भी मैं बार बार यही पूछता हूँ उनसे, मैडम क्या मैं सही हो सकता हूँ? मैडम बोली आप बिल्कुल टेंशन न लें। तो 3 महीने का कोर्स होता है। और मैंने दवा पहली बार जब मंगवाई, 40 दिन की आती है पहली बार, तो मात्र मैंने 40 दिन दवा खाई। उसके बीच में यतिका मैडम मेरे को हर हफ्ते मेरी ये अपडेट लिया करती थी कि आपकी हालत में सुधार है, दवा टाइम से खा रहे हो या नहीं खा रहे हो। ये सारी चीज़ें मेरे को यतिका मैडम पूछा करती थी और अच्छे से सजेशन बताया करती थी मेरे को इस तरीके से खाना, ये करना। तो मैं खाता रहा लगातार। 40 दिन दवा खाने के बाद अब मेरे को बहुत अच्छा फील होने लगा, बिल्कुल फिट हो गया। क्योंकि मेरे प्रॉब्लम्स क्या थी कि मेरे ये पसलियों से पूरा यहाँ पर शरीर में, मतलब यहाँ पूरी तरीके से मेरे बलगम चिपट गया था पसलियों से। तो ये बलगम छूट नहीं रहा था, इसलिए सांस लेने में मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी। अब इनकी जो किट थी, उस किट की वजह से, उस दवा की वजह से ये सारा बलगम लेटरिन के रास्ते मेरा निकल गया। तो मैं अपने आप को एकदम बड़ी आसान से सांस लेने लगा और बड़ा अच्छा फील होने लगा। मेरे को एकदम एनर्जेटिक महसूस होने लगा। तो मैंने कहा अब तो मैं फिट हो गया, अब क्या करूँगा 2 महीने की दवा मंगवा के। मैंने फिर 2 महीने और जो आनी थी दवा मैंने नहीं मंगवाई 40 दिन की खाने के बाद। अब मैंने देखा इतने सर्द मौसम है, अब इतना टेम्परेचर डाउन है, 4-5 डिग्री टेम्परेचर है। इसमें भी मैं रात को टंकी का रखा हुआ ठंडा पानी 2-2 दिन का, मैं उससे नहा रहा हूँ। उससे नहाता हूँ, देखता हूँ कि मैं मेरे को अगर अस्थमा है तो ये ठंडी चीज़ें, ठंडा पानी, ये मेरे को प्रॉब्लम्स देगा। लेकिन मेरे था ही नहीं अस्थमा। क्या था कि वो अंग्रेजी दवाओं से मेरे कफ और ज़्यादा चिपट गया था, यहाँ पर वो निकल नहीं रहा था। इसी वजह से मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो केवल 40 दिन की इस दवा से मैं एकदम अपने आप को एकदम फिट बना दिया। आचार्य जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो आचार्य जी की संस्था की वजह से आज मैं एकदम अपने आप को फिट महसूस कर रहा हूँ। और मेरे पास अभी तक वो किट भी रखी है और आचार्य जी का ये डब्बा भी है मेरे पास। तो मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका।
और बहुत बहुत धन्यवाद। तो देर ना करें, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर अभी ऑर्डर करें या आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी इसे मंगवा सकते हैं। या मनीष जी के पूरे भारतवर्ष में फैले 100 से अधिक आयुर्वेद केंद्रों पर आकर आप अपनी बीमारी के होने का कारण जानकर उसका समाधान पा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शिव कुमार तिवारी, अहमदाबाद क्लिनिक से। ये हमारे बहुत पुराने पेशेंट हैं। सर, आपका नाम बताइए और आपको स्टार्टिंग में क्या तकलीफें थी? मेरा नाम अयूब खान एल सिपाही है। मैं शुरुआत में मेरे जॉइंट सब दुखते थे, मतलब मैं उठ नहीं सकता था। पहले मैंने बहुत एलोपैथिक दवाइयाँ ली, लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। जब भी मैं आचार्य मनीष जी के ये क्लिनिक में आया, तब से मेरे को ज़्यादा फायदा है। मतलब अभी बिल्कुल तंदुरुस्त हो, स्वस्थ हो। आपको स्टार्टिंग में शुगर कितना रहता था आपका? स्टार्टिंग में शुगर मेरा रहता था करीब तकरीबन 400 रहता था, 400। जब हमारे यहाँ आने के पहले इनका शुगर 400 के पार रहता था। हाँ जी। और रूमेटेड, क्रॉनिक रूमेटेड आर्थराइटिस, आम बात के जो है तकलीफ थी इनको, सारी जॉइंट्स में पेन और स्टिफनेस था, है? हाँ जी। आज कैसी स्थिति है जॉइंट्स की और शुगर की? बिल्कुल स्वस्थ हो गया, पूरी तरह से। पूरी तरह स्वस्थ हो, कोई तकलीफ नहीं, कोई पेन, कोई स्टिफनेस नहीं है? कोई नहीं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे संस्थान के बारे में, आचार्य जी के बारे में कुछ? आचार्य मनीष जी के बारे में मैं बोलूंगा। मनीष जी की ये क्लिनिक है, उसमें जो आयुर्वेद का काम है बहुत अच्छा है। मतलब जो खान पान जो आपने बताया वो सब सही है। मतलब खान पान सही होता है। आपने जो टीवी में हमने जो आपका वो देखा वो सब सही है। आप जो बोलते हो उनसे मतलब प्रेरणा मिली आपको आयुर्वेद में। आपसे आपने उसके बाद में एलोपैथी का ट्रीटमेंट कितनी बार लिए, दवाइयाँ कितनी बार गई हमारे पास आने के बाद? एलोपैथिक तो बहुत बार लिया, लेकिन दवाइयाँ खा कर मैं बहुत बोर हो गया था। नहीं, यहाँ पर आने के बाद जब आपकी यहाँ से एक बार भी नहीं लिया है ना, यहाँ से आने के बाद इन्होंने एक बार भी एलोपैथी दवाई की इनको आवश्यकता नहीं पड़ी किसी प्रकार की। जो सही हुआ ये मनीष जी की जो ये क्लिनिक है उसी में सही हुआ है। इसे कोई मैंने दवाइयाँ ली नहीं है। तो देर ना करें, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर अभी ऑर्डर करें या आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी इसे मंगवा सकते हैं। या मनीष जी के पूरे भारतवर्ष में फैले 100 से अधिक आयुर्वेद केंद्रों पर आकर आप अपनी बीमारी के होने का कारण जानकर उसका समाधान पा सकते हैं। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? जय भगवान। जय भगवान जी। आपको सर जब आप यहाँ आए थे तो आपको स्किन की प्रॉब्लम थी, तो अभी आप कैसे हो? बहुत ठीक हुई, 90% ठीक हुई। 90% ठीक हो। क्या दिक्कत थी सर आपको? मेरे बहुत ज्यादा दाने थे जी, जैसे कि अब तो ये गायब भी हो गए, जैसे कोई जादू मंत्र मार दिया हो किसी ने। बहुत ज्यादा दाने थे जी। ठीक है जी। और दर्द भी होता था। दर्द भी था उसमें। तो अभी आपने 1 महीना में पूरे तरीके से दवाई नहीं ली है? वो दवाई नीचे की नहीं थी जी। ठीक है। मैंने 8 दिन की दवाई ली थी। ठीक और है। 8 दिन में परमात्मा जाने दिए किसी आदमी है जी, ये निकल लगा जी मैडम है ना, कमाल करते थे। 8 दिन की दवाई में इतना सर, अगर मैं 1 महीना ले लेता तो शायद ये खत्म ही हो जाते। अभी आप सर दवाई कंटिन्यू करो, दोबारा से आओ हमारे पास, ठीक है? अभी आप आज नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, फिर लेके जाना, दवाई लेके जाना। और हमारी संस्था से आचार्य मनीष जी से क्या कहना चाहेंगे सर? मैं यही कहना चाहूंगा जी कि जैसे कि इन जैसे दुर्लभ व्यक्ति है, जो सबसे जो खास बात है, इनकी माता जी है ना, वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी होगी। तो ऐसे पुत्र को जन्म दिया और ये पूरे अपने हिंदुस्तान का भला कर रहे हैं, तो ऐसे आदमी संत महात्मा से भी ऊपर है। हाँ जी। वैसे आप चाहे कुछ भी सोचना, ये कुछ ना कुछ खासी चीज है जो हमारे भारतवासियों का इतना भला सोचते हैं, इतने कम पैसों में। कमाल की बात है। ये हमारे पेशेंट है, ये पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है इस मेडिसिन से और सभी को थैंक्स करना चाहते हैं, बहुत थैंकफुल हैं। इन्होंने खुद आके यहाँ के सारी बात की और इनकी वीडियो बनाई और ये बहुत ज्यादा थैंकफुल है आचार्य मनीष जी के लिए। तो देर ना करें, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर अभी ऑर्डर करें या आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी इसे मंगवा सकते हैं। या मनीष जी के पूरे भारतवर्ष में फैले 100 से अधिक आयुर्वेद केंद्रों पर आकर
आप अपनी बीमारी के होने का कारण जानकर उसका समाधान पा सकते हैं। ये हमारे पास पेशेंट है, उमेश जी आए थे। सबसे पहले उन्होंने ऑनलाइन टिकट मंगाई थी, इसके बाद क्लिनिक में विजिट किए थे। इनको सबसे पहले जब क्लिनिक पर आए थे तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा मात्रा में बढ़ा हुआ था और इनको कमजोरी थकान ज़्यादा महसूस हो रही थी। तब हमारे पास क्लिनिक में विजिट किए थे। आज ये पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। शुगर जो है इनका प्रॉपर तरीके से कंट्रोल है। शरीर में जितनी कमजोरी थकान महसूस हो रही थी, हाथ पैरों में सूनापन जैसी कंडीशन कभी कभी या फीलिंग होती थी, वो सभी तरह पूरी तरह से कंट्रोल है। उमेश जी, आप जब हमारे पास क्लिनिक में आए थे तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी? आप अपनी बीमारी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं दूसरे पेशेंट को? सर, जब मैं आया था तब मेरी शुगर काफ़ी बढ़ी हुई थी, 400 के करीब थी और कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा बढ़ा हुआ था, थकान भी महसूस होती थी। अब मैं अपने आप को बहुत फिट समझ रहा हूँ। अंग्रेजी दवा जैसे आपकी पहले चल रही थी तो अभी पूरी तो टोटल बंद हो चुकी है आपकी? वो तो मैंने मई में ही बंद कर दी थी। अच्छा, तो अब आप पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, खान पान में आप प्रॉपर परहेज कर रहे हैं? जी। अच्छा, दूसरे पेशेंट को आप कुछ कहना चाहते हैं आचार्य मनीष जी के बारे में? कुछ आप कहना चाहते हैं? भैया, सब बहुत बढ़िया दवा है, बहुत अच्छी दवा है और इससे मैं बिल्कुल फिट हूँ, स्वस्थ हूँ। मैं डॉक्टर आलोक मुजफ्फरपुर बिहार क्लिनिक से। मेरे साथ हैं पेशेंट दुखरन शाह जी, जो नेपाल से आए हुए हैं, जो शुगर की बीमारी से पीड़ित थे और काफ़ी जगह का इलाज करा चुके थे, फिर यहाँ आए। जी, हम टीवी के ऑनलाइन से देखकर यहाँ तक आए। हमने वहाँ एलोपैथी दवा 1 महीना खाए। 170 में ला कर के हम मुजफ्फरपुर क्लिनिक में आए। यहाँ से डॉक्टर साहब हमको 40 दिन का कोर्स दवा दिए थे और 40 दिन खा कर फिर मैं दूसरे कोर्स में 1 महीने के कोर्स लेकर खाए, तो अभी मेरा नॉर्मल में है। कि इसको विश्वास करके मतलब दवा यूज़ करें, टाइम टेबल से खाएं। तो देर ना करें, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर अभी ऑर्डर करें या आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी इसे मंगवा सकते हैं। या मनीष जी के पूरे भारतवर्ष में फैले 100 से अधिक आयुर्वेद केंद्रों पर आकर आप अपनी बीमारी के होने का कारण जानकर उसका समाधान पा सकते हैं। मैं डॉक्टर पंकज, गोपालगंज क्लिनिक से। मेरे पास एक पेशेंट हैं राजेश कुमार। इनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी। लगभग विदिन 6 मंथ से इनको पहले किडनी में स्टोन वगैरह था, वो स्टोन वगैरह निकल चुका था। इनके एनल से वाइट डिस्चार्ज होता था, पेशाब में काफ़ी जलन रहती थी, लुब्रिकेटेड स्टूल होता था, बार बार लैट्रिन जाते थे। इनका खुद का जो है होटल वगैरह का बिजनेस था, लेकिन हेल्थ भी इनका प्रॉपरली गिरता जा रहा था डे बाय डे। तो ये इमोशंस के बहुत बार होते थे और वो एपेटाइट वगैरह भी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और यूरिन इनका फ्रिक्वेंसी कभी ज़्यादा कभी कम होना, पेशाब में जलन होना, ये सारी चीज़ें आती थी। और ये मेरे पास आए ट्रीटमेंट के लिए। इनको पता लगा हमारी संस्था के बारे में, तो ये हमारे पास दिसंबर में आए ट्रीटमेंट लेने के लिए। और दिसंबर में आए तो मैंने इनको कुछ चीज़ें, खाने पीने का तरीका, डाइट वगैरह सारी चीज़ें फॉलो करवाई। मैंने इनको बोला कि इनको आपको IBS है, जबकि सारे डॉक्टर ने ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं कर पा रहे थे। मैंने इनको बताया कि आपको इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम, और इनको मैंने रोटी बंद करवाई, मेडिसिन शुरू करवाया। और मेरे पास ये 2 महीने से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। आज की डेट में बिल्कुल फिट हैं। इनके स्टूल वगैरह सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी हैं, सब कुछ प्रॉपरली जा रहे हैं। 95% ये क्योर हो चुके हैं, है ना। तो एक बार हम लोग इनसे बात करते हैं, राजेश जी से। राजेश जी, आप बताएं। जी, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं गोपालगंज का ही रहने वाला हूँ और मैं 6 महीना से काफ़ी परेशान था। मेरे पैखाने के रास्ते से वाइट गिर रहा था और दिन पर दिन मेरा सेहत भी डाउन होते जा रहा था। बहुत जगह दिखा चुका, हर जगह से थक चुका था, मतलब निराश हो गया था, बहुत मतलब टेंशन हो गया था। तो मनीष जी का हमने प्रोग्राम देखा टीवी पे, तो कॉल किए वहाँ, तो वहाँ से बोला गया कि गोपालगंज में क्लिनिक खुला हुआ है, आप जाके डॉक्टर से मिल लीजिए। तो जैसे जैसे आपको बताएंगे या आपसे पूछेंगे, सब चीज़ बता दीजिएगा, उसी हिसाब से आपका मतलब कि दवा देंगे। और मैं 1 महीना से लमसम 3 दिसंबर को दिखाए थे यहाँ पे आके, और लमसम 1 महीना हो गया और काफ़ी मतलब कि
सही महसूस हो रहा है। अच्छा, मतलब 90% हम ठीक हो चुके हैं। स्टूल वगैरह जाने की समस्या बिल्कुल खत्म हो जी। चुकी है। पेशाब में जलन वगैरह था, एकदम ठीक हो बैठ गया के है। आप काम करते थे उसमें बार बार आपको स्टूल जाना पड़ता था, वो जी। समस्या बिल्कुल खत्म हो गई है ना। पहले से इनकी वेट में भी सुधार हुआ है, इनके हेल्थ में भी सुधार हुआ है, काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं। मैं सर आपसे एक थोड़ा सा छोटा सा वो बोलूँगा कि आप हमारी संस्था के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, गुरुजी के बारे में क्या बताना चाहेंगे? मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा गुरु जी को और उनके सारे डॉक्टरों को कि मैं यहाँ आके स्वस्थ हो चुका हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आयुर्वेदिक दवा बहुत बेस्ट है। आप लोग आइए, बताइए यहाँ पे, और सारे बीमारी का इलाज जड़ से होता है, यहाँ पे जड़ पे काम करता है। ठीक है राजेश जी, थैंक यू वेरी मच। तो देर ना करें, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर अभी ऑर्डर करें या आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी इसे मंगवा सकते हैं। या मनीष जी के पूरे भारतवर्ष में फैले 100 से अधिक आयुर्वेद केंद्रों पर आकर आप अपनी बीमारी के होने का कारण जानकर उसका समाधान पा सकते हैं। डॉक्टर सरजीत कुमार सिंह, सासाराम, बिहार से। मेरे साथ में है कामेश्वर चौधरी। ये हमारे पास 29 अगस्त को आए थे। इनको कई समस्या थी, किडनी की समस्या थी, पेशाब में जलन हो रहा था और पेशाब से पस जैसा सफ़ेद सफ़ेद आ रहा था, कमजोरी थी, कंस्टिपेशन था। ये हमारे यहाँ 3 महीना दवाई की है। अभी इनको पेशाब के जलन में 70% आराम हो गया है और कंस्टिपेशन जो था, पेट साफ नहीं हो रहा था, वो एकदम नॉर्मल हो गया है। और इनको शुगर भी था जो अभी काफ़ी आराम है और पेशाब में भी जलन इनको नहीं हो रहा है। आप बताइए कुछ। मैंने 2 महीना दवा खाया। 2 महीना दवा खाने के बाद मेरी किडनी, लखनऊ से दवा चल रहा था तो मेरे किडनी बढ़ रहा है। यहाँ 2 महीना दवा खाने के बाद किडनी मेरा घटा है 5 पॉइंट और शुगर भी कम है। शुगर के और पेशाब में भी जो इन्फेक्शन था वो भी कम है। मैं यहाँ से बिल्कुल मैंने सुधार है और मैं इस दिव्य किट को मैं धन्यवाद देता हूँ। तो देर ना करें, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर अभी ऑर्डर करें या आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी इसे मंगवा सकते हैं। या मनीष जी के पूरे भारतवर्ष में फैले 100 से अधिक आयुर्वेद केंद्रों पर आकर आप अपनी बीमारी के होने का कारण जानकर उसका समाधान पा सकते हैं। नमस्कार जी, मैं हूं डॉक्टर हितेश, संगरूर क्लिनिक से। हमारे पेशेंट है परमजीत कौर जी। ये सितंबर से हमारे से मेडिसिन ले रहे हैं। ये हमारे से ट्रीटमेंट करवा रहे थे पाइल्स का, ठीक है, जो इनको पहले से बहुत ज्यादा रिलीफ हुआ है। और साथ में इनको थायराइड की प्रॉब्लम थी, जो पहले ये 75 की MCQ की मेडिसिन ले रहे थे, वो अब इनकी 12.5 की आ गई है। तो आइए इनसे पूछते हैं भी इनको क्या रिलीफ आया है। नमस्कार जी, मैंने पिछले 9 महीने तो दवाई शुरू करी है सितंबर तो जी। पाइल्स तो बिल्कुल ठीक हो गया ते बस थायराइड की 12.5 गोली चल रही है ते अगे 20 दिन तक वो भी छुट्टी आनी है ते मैं बहुत ठीक है ते बहुत ज्यादा फर्क है। ते साडे संस्था बारे ते आचार्य जी बारे की कहना चाहोगे? मैं श्री आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पहला कितनी गोली चलती सी जी? पहला 75 चल रही सी ते हुन 12.5 चल रही है। तो देर ना करें, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर अभी ऑर्डर करें या आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी इसे मंगवा सकते हैं। या मनीष जी के पूरे भारतवर्ष में फैले 100 से अधिक आयुर्वेद केंद्रों पर आकर आप अपनी बीमारी के होने का कारण जानकर उसका समाधान पा सकते हैं।